हेलो एवरीवन, आई एम निशा, प्रोग्राम डायरेक्टर एट बीना गुसाई मेमोरियल फाउंडेशन। और आज हमारे साथ हैं सागरिका चटर्जी, जो सुष्मित फाउंडेशन की को फाउंडर हैं और प्रेसिडेंट के रूप में वहां पर कार्य करती हैं। उन्होंने शिक्षा, साक्षरता और सशक्तिकरण अभियानों के जरिए जो हमारे अंडर प्रिविलेज या अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज हैं उनके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए काम किया है। उनका 15 सालों का एक टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। टीचिंग अनुभव और बच्चों के लिए एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाने के उनके मिशन ने उनकी शिक्षा और नेशन बिल्डिंग के प्रति जुनून को साबित किया है। तो आज बीना गुसाई मेमोरियल फाउंडेशन के मंच पर हम सागरिका का स्वागत करते हैं। वेलकम सागरिका। थैंक यू निशा जी। पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म में आने का मौका दिया। आपके माध्यम से इतने लोगों से हम जुड़ पाएंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये खाली हमारे लिए नहीं, सुष्मित फाउंडेशन के लिए एक प्राउड की बात है। थैंक यू। ये सागरिका, थैंक यू सो मच। तो सागरिका, शुरू करते हैं। हमारा जो आपकी जर्नी है उसको जानने का हम प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सागरिका, सुस्मित फाउंडेशन शुरू करने का जो इंस्पिरेशन है वो आपको कहाँ से मिला और आज तक की आपकी जो जर्नी रही है वो कैसी रही? बिल्कुल निशा जी। एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। सुष्मित एक्चुअली मेरे ब्रदर का नाम था। तो वो अभी इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमेशा से चाहते थे कि सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए। सोसाइटी में हमेशा उसका कंट्रीब्यूट रहा है। वो छोटे छोटे बच्चों को, अंडर प्रिविलेज चाइल्ड को हमेशा से मदद करते थे। ऐसा नहीं कुछ, मतलब फाउंडेशन कोई फॉर्म बिना किए ही उन्होंने अपने तरीके से सोसाइटी में बहुत सारे कंट्रीब्यूट किया है। और मेरे अंदर हमेशा से ये था कि मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करूं, लेकिन ऐसा कोई जरिया नहीं था, प्लेटफॉर्म नहीं था। फिर धीरे धीरे हमने सोचा कि क्यों ना उनके ही नाम से हम ये फाउंडेशन का फॉर्मेशन करें। तो पहले तो शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था। हमने वीकली एक खाना डिस्ट्रीब्यूशन से ये शुरू किया था। फिर धीरे 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 एक हमने अंडर प्रिविलेज एरिया में गए, स्लम एरिया में गए। वहां पे के बच्चे को देखा तो बच्चों को देख के हमें लगा कि एडुकेशन इनके अंदर बहुत जरूरी चीज है। और इसी मतलब विजन को लेके, उनके इस विजन को लेके ही हमने अपना मिशन स्टार्ट किया। तो फिर हमने बच्चों को पढ़ाने का मन लिया, और फिर धीरे 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 ये प्रोसेस चलता गया। आ, बिल्कुल सागरिका, कोई भी जो काम होता है वो एक छोटे से इनिशिएटिव से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे उसमें लोग जुड़ते जाते हैं और ये एक बड़ा जो वेंचर होता है वो बनता जाता है। थैंक यू सागरिका। यहाँ पर सुष्मित फाउंडेशन में आप एक इंटीग्रेटेड फूड एंड एजुकेशन प्रोग्राम चलाते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएंगे और ये जो आपका प्रोग्राम है ये बच्चों को और उनकी फैमिलीज को कैसे मदद करता है? बिल्कुल। एक्चुअली हमने जब फूड का स्टार्ट किया था, तो फूड एक ऐसा बाइंडिंग फैक्टर था कि जिस तरह, मतलब उसी से हम बच्चों को, बच्चों नहीं किसी को भी हम बांध सकते थे। इन लोगों की मतलब मेन जरूरत ही थी फूड। तो फूड ही हमारा स्टार्टिंग में था। तो तो धीरे 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 हमने जब बच्चों को यहाँ पे बुलाया, एडुकेशन के साथ साथ हमें लगा कि इनका न्यूट्रिशन भी बहुत जरूरी है। ओल्ड एडुकेशन से हम ग्रो तो करेंगे ही, लेकिन अगर फूड ना, न्यूट्रिशन वैल्यू इसका ना पहुंचे, तो ओवरऑल एक हॉलिस्टिक ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ये सोच के ही हमने ये इंटीग्रेटेड फूड एंड एजुकेशन का प्रोग्राम रखा है। कि और डेली हमारे पास अभी तो 50 के करीब बच्चे रेगुलर आते हैं। और रेगुलर इन बच्चों को हम लोग डेली खाना प्रोवाइड करते हैं। और खाने में नॉर्मली दाल चावल सब्जी, दाल ही ज्यादातर रहता है। छोले चावल हो गया, राजमा चावल हो गया, ये मतलब उनका सबसे पसंदीदा खाना है। और ये डेली हम लोग 50 बच्चों को तो देते ही है। कभी प्रोग्राम हुआ, कुछ हुआ तो उसमें ज्यादा भी बच्चे आते हैं। तो हम पढ़ाई के साथ साथ फूड एक हमारे लिए मेन, मतलब बाइंडिंग फैक्टर रहा है हमेशा के लिए। ओके, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने सागरिका। आप बच्चों की एजुकेशन के साथ साथ उनकी हेल्थ पे भी अपने इस प्रोग्राम में ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सागरिका, आप सुष्मित फाउंडेशन के जरिए आप महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ भी आप काम करते हैं। तो इसमें आपने महिलाओं को कैसे जोड़ा और जब आपने ये इनिशिएटिव लिया महिला सशक्तिकरण का, विमेन एम्पावरमेंट का, तो उसमें आपको किन किन जो चैलेंज है उनका सामना करना पड़ा?
हमने आप भी ये सब समझती होंगी बेटर के हम क्या, आप भी एक महिला है तो महिलाओं को लेके काम करने में कितना चैलेंजेस आ सकता है। लेकिन फिर भी हमने सोचा कि महिलाओं का एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, कि महिलाएं एक कड़ी है जो समाज फ्यूचर जनरेशन को सेव कर सकती है। और जो ये हम खास करके बच्चे का जो केयर गिव्स है, जो पेशेंस चाहिए बच्चों को हैंडल करने में, एक माँ ही करती है। तो ऐसे माँ एक औरत ही है, तो औरत ही ये मतलब फाउंडेशन का फॉर्मेशन में मदद कर सकती है। लेकिन इसमें ये है कि जितने भी हमारे यहाँ पे महिलाएं हैं, सभी लेडीज हाउस वाइफ्स हैं ज्यादातर। तो उनको अपने फैमिली भी देखना होता है, फिर हमारे फाउंडेशन में भी आके काम करना होता है। तो बहुत सारे चैलेंजेस, टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, बहुत और भी एक से और भी बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने भी आते हैं, हमारे सामने भी आए हैं। लेकिन हमने इन सब चैलेंजों को एक लर्निंग की तरह लिया। रेगुलर उनके साथ विजिट करके, महिलाओं के साथ बात करके हमने इसका सॉल्व करने का कोशिश किया। और खास करके जब भी हम उन अंडर प्रिविलेज एरिया में जाके ये महिलाओं को सशक्तिकरण के बारे में कुछ समझाते हैं, पहले नेगेटिव हमें हमें भी लगता है, नेगेटिव वाइब्स आता है। लेकिन धीरे धीरे अब जितने आप प्रचार करते हैं, जितने उन लोगों को समझाते हैं कि आपको भी कुछ काम करना है, यही नहीं लाइफ है, तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन कोई भी चेंजेस सोसाइटी के लिए आने में बहुत टाइम लगता है। एक चेंजेस एक दिन में नहीं आता है। तो हमारा ये सोसाइटी के प्रति एक कंट्रीब्यूशन है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक चेंजेस तो आ रहे हैं। बिल्कुल सागरिका ना, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ कि महिलाएं, जो हम कह सकते हैं किसी भी फैमिली की एक फाउंडेशन होती है। अगर किसी भी घर की महिला सशक्त होगी तो वो आगे अपने बच्चों को सशक्त बनाएगी। बिल्कुल और अगर महिला किसी घर में सशक्त नहीं है तो वो अपनी आगे फ्यूचर जनरेशन को वो कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो सागरिका, आप सुष्मित फाउंडेशन में आप काफी सारे प्रोग्राम्स को मैनेज कर रही हैं। आपका फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, आप डिजिटल लिटरेसी पे भी काम कर रहे हैं। तो काफी सारे प्रोग्राम को आप कैसे मैनेज करती हैं और उनकी जो एक स्टेबिलिटी है उसे कैसे सिक्योर करते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलते हैं, तो इसके लिए कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। और हमारे पूरे टीम अलग अलग डिफरेंट मतलब साइट में लगे रहते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट हमें लेना चाहिए और कौन सा हम सक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि जो जो वही हम प्रोजेक्ट लेते हैं जिसको हम सक्सेस कर पाएंगे। और क्योंकि फूड एंड एजुकेशन हमारा बेसिक और मतलब रेगुलर बेसिस है। तो इसके लिए हम जितना हो पाते हैं कि लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से बात करके ताकि ये सस्टेनेबल रहे। और ये लोकल फैमिलीज, फ्रेंड्स, जितने भी कॉन्टेक्ट्स बढ़ा के अलग अलग टीम के अलग अलग मेंबर अलग अलग कामों में मतलब इन्वॉल्व रह के इसको सक्सेसफुल बनाते हैं। तो यही मतलब कि हम अगर 5 दिशा में चल रहे हैं तो 5 दिशा को मॉनिटर भी करके पूरा प्रोजेक्ट को संभालते हैं। बिल्कुल, जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छी टीम होनी बहुत जरूरी है। और वो बहुत आपकी बड़ी। बातों से मुझे लग रहा है आपके पास काफी अच्छी टीम है। आप इतने सारे बिल्कुल। प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं। तो सागरिका, अपने टीचिंग में भी आप टीचर भी रही हैं। तो आपके जो टीचिंग का एक्सपीरियंस रहा वो आपको यहाँ पर फाउंडेशन चलाने में हेल्पफुल रहा? हाँ, हेल्पफुल तो रहा है। टीचिंग एक्चुअल की एडुकेशनल टीचिंग, जिस काम में मैं जुड़ी हूँ, इस्लाम एरिया में बच्चों को लाना, इनको एडुकेट करना, इनमें अब टीचिंग से ज्यादा पेशेंस की ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि पढ़ाई एक तरफ थी और इन लोगों को डिसिप्लिन में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, ये बहुत बड़ी एक हमारे पास चैलेंज थी। लेकिन जितने भी टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा अपने जीवन में रहा है, मतलब उसी को अपने काम में लगाते हुए मैंने बच्चों को धीरे धीरे पहले तो मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। फिर बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया। जितने भी टीचर हमारे हैं, उनको पढ़ाई के साथ साथ रेगुलर योगा कराते हैं, डिसिप्लिन सिखाते हैं, भोजन से पहले प्रेयर करना सिखाते हैं। मतलब ऐसा जो वो वहां पे नहीं करते हैं। जो रेगुलर स्कूल में जाते भी है जो बच्चे, फिर भी इनडिसिप्लिन है। फिर भी उनका जो सोसाइटी, इनके लिए उनको मैं मतलब दोष नहीं देना चाहती, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी से आके ये सब एक्सपेक्ट करना बहुत मतलब एक चैलेंजिंग बात है। लेकिन हमने वहां से उनको लाया और हमारे यहाँ पे उनको सिखाया, डिसिप्लिन सिखाया। और एक तो एंटरटेनिंग
पढ़ाई को एंटरटेन बनाया थोड़ा बहुत। छोटे बच्चे जो है उनको वीडियो के, स्मार्ट वीडियो के थ्रू, एक्टिविटीज के थ्रू, डिजिटल प्रोसेस तो है ही, डिजिटल लिटरेसी के थ्रू, तो हमने उन लोगों बच्चों को, बच्चों में एक इंटरेस्ट पैदा किया कि बच्चे आए, बच्चे यहाँ पे आए, कम से कम स्कूल जैसा माहौल, एकदम स्कूल जैसा माहौल लगेगा तो बच्चे भी नहीं आएंगे, तो थोड़ा बहुत एंटरटेनिंग माहौल भी उनको देना चाहिए। तो इसलिए हमने एक मतलब हॉलिस्टिक उनका ग्रोथ के लिए हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सागरिका, अगर स्कूल जैसी ही सिर्फ बुकिश नॉलेज देना है तो वो उन्हें बिल्कुल स्कूल भी मिल रहा है। और आप जो बात कर रही हैं बच्चों को एक अगर कहें एंटरटेनिंग वे से अगर आप पढ़ा रहे हैं तो वो उन्हें जल्दी भी समझ आता है और वो मजे हाँ। लेके उसे पढ़ते भी हैं और आपके साथ इंटरेक्ट भी करते हैं। तभी आपको पता चलता है जो बच्चे हैं उनको कुछ समझ आ भी रहा है या सिर्फ हम किताबें पढ़ाकर उन्हें वापस भेज रहे हैं। तो हम्म। यहाँ पर आपका जो ये सुष्मित फाउंडेशन जो भी इनिशिएटिव ले रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है कि इस तरह से वो बच्चों को फूड भी प्रोवाइड करा रहा है जो बहुत ही बेसिक नीड होती है ह्यूमंस की। और दूसरा वो उन्हें काफी एंटरटेनिंग तरीके से एजुकेशन भी प्रोवाइड करा रहा है। तो सागरिका, आज जहां पर सुष्मित फाउंडेशन खड़ा है यहाँ से आप उसे आगे कैसे ले जाएंगी और क्या आपके फ्यूचर अगर मैं कहूँ गोल्स हैं कि हाँ यहाँ पर मैं सुष्मित फाउंडेशन को देखना चाहती हूँ, तो वो क्या होंगे? एक्चुअली मैं तो ये कहूंगी सुष्मित फाउंडेशन का रीच बहुत बड़ा हो, बहुत ऊंचे पोजीशन में जाए, ये तो नॉर्मल एक मतलब ख्वाहिश सभी सभी की रहती है। लेकिन ये कि हम सोसाइटी में ये जो चेंजेस धीरे धीरे ला रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि और बच्चों को हम कैटर कर पाए। बहुत सारे अभी के लिए हमारे पास जगह की कमी होने के कारण हम ओनली 50 बच्चों को डेली खाना और टीचिंग का फैसिलिटी दे पा रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि बहुत सारे और भी एक्टिविटीज करें, वोकेशनल ट्रेनिंग दे, विमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ ना कुछ करे और एक्टिविटीज करे वहां पे। एरिया अगर हमारे पास जगह ज्यादा ज्यादा बड़ा हो तो हम फूड का भी और ज्यादा कर सकते हैं, और फैमिलीज को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा मतलब ड्रीम और ये रहेगा कि ये सुष्मित फाउंडेशन एक दिन इतना ऊंचा बने कि हम बहुत सारे, आज 50 से लेके 5 लाख तक बच्चों को केटर कर पाए और बहुत सारे लोगों की मदद मिल सके हमारे जरिए। बिल्कुल सागरिका, आप जैसे कह रही हैं जब आप एक टाइम था जब आपने स्टार्ट किया था उस समय आपको ये भी नहीं पता था कि 50 बच्चे भी हमारे पास होंगे। आज आप 50 बच्चों को सर्व कर रही हैं और जो आप कह रही हैं कि कुछ आपके पास जगह की कमी है और इस तरह की जो कमियां हैं, तो जब हम एक अच्छे विजन को लेके, अच्छी नीयत को लेके, अच्छे काम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे साथ लोग जुड़ते जाते हैं और रास्ते अपने आप ही मुझे लगता है खुलते जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल। पर जो आपके सुस्मित फाउंडेशन को लेके जो भी फ्यूचर प्लान है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और थैंक यू। आपने हमें जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू निशा जी। ओके, थैंक यू।